बिग बॉस 10 के प्रतियोगी जिन्हें घर से बेघर कर दिया गया, ओम जी महाराज हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ओम जी, आपको बिग बॉस से बाहर कर दिया गया, इसका अफसोस है या जो रियलिटी शो के जो पीछे का स्क्रिप्ट होता उसके आप शिकार हो गए? बिग बॉस के घर से मैं बाहर नहीं आया हूं, बिग बॉस के घर को मैं लात मार करके आया हूं, क्योंकि मैंने 30 दिसंबर को सलमान खान को थप्पड़ मारा, उसकी दबंगई उसके अंदर घुसेड़ दिया। और मैं जब 2 जनवरी को दिल्ली में पटियाला हाउस कोर्ट में आया था, जिसमें मैंने प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को पिटा था, वो केस था, तो मैंने यहाँ पर पटियाला हाउस में सारे चैनलों को प्राइम मिनिस्टर को पिटा था। मैं 2 दिसंबर 2012 को महंगाई के मुद्दे पर प्राइम मिनिस्टर को मैंने पीटा था, मनमोहन सिंह थे उसमें। हाँ, और वही केस था जो अभी रिकॉर्ड में भी है। आप पटियाला हाउस में चाहेंगे तो आप चार्जशीट निकाल सकते हैं, उसमें रिकॉर्ड में है वो केस। तो उसमें उस दिन भी मैंने 2 जनवरी को ये कहा था कि सोनिया गांधी ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स बिग बॉस जो रियल में हैं, जो अमेरिका में रहते हैं, मराठी हैं वो, उनको हवाला के जरिए सोनिया गांधी ने इसलिए भेजा था ताकि मुझे बिग बॉस के घर से बाहर निकाला जाए, क्योंकि मेरी पॉपुलैरिटी से सोनिया गांधी घबराई हुई है। उसको ये मालूम है कि स्वामी ओम जी की जितनी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी उतने ही ज्यादा बीजेपी के इन 5 राज्यों में सत्तासीन होने के चांसेस बन जाएंगे। क्योंकि मैं पहले इंदिरा गांधी के साथ उनके घर में रहता था, लेकिन सोनिया गांधी के शादी के से पहले से ही मैं उसका विरोधी हूँ। जब वो की थी माधवराव सिंधिया की लंदन में, उस महल में मैं रुका करता था और उसके सारी करतूतों को मैं देखता था। मैंने बहुत समझाया था राजीव को, लेकिन ये नहीं हुआ। अभी आपसे सवाल बिग बॉस में जो आपके साथ हुआ मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। आपने कहा कि मुझे निकाल दिया गया, मुझे नहीं निकाला, मैंने निकाला है बिग बॉस को। शो में आया कि आपको निकाला गया ना, वो उनका बाउंसर कुछ नहीं भेजा था। मैं उस वक्त बाथरूम में मैं रो रहा था, जिस वक्त उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड भेजे, बाउंसर नहीं थे वो खबरों में ऐसा है। वो झूठा, वो तो उनका काम है झूठा, टीआरपी बढ़ाने के लिए झूठ बोलना। आप ये देखिए कि 30 दिसंबर को मैंने सलमान को मारा, उसी दिन मुझे पता लग गया था कि मुझे विदिन 3 डेज, विदिन 4 डेज मार दिया सलमान खान, इतने बड़े सुपरस्टार को। अरे सलमान, ऐसा कोई चर्चा नहीं, कोई सुपरस्टार, कोई इसीलिए नहीं क्योंकि उसने शर्म के मारे कहीं बाहर बताया नहीं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को मारा, उसने शर्म के मारे बाहर बताया नहीं। मैंने चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर था 91 में, राजीव गांधी हत्या कांड कराने के बाद मैंने उसको मारा, उसमें किसी ने बताया नहीं। कौन अपने आप को शर्मसार करेगा? लेकिन जो मैंने कहा कि मैंने सलमान को मारा, उसका उसने खंडन नहीं किया। वो सिर्फ एक बात उसने कहा कि स्वामी ओम जी ढोंगी हैं। वो तो शुरू से लेकर आज तक हमेशा कहता रहा है वो। और वो यदि मौन है, उसका सीधा मतलब है कि जो मैंने कहा है वो सच है, क्योंकि शास्त्र कहता है मौनम स्वीकार लक्षणम। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है एक चीज कि आप जब शो के अंदर थे तो सलमान खान की तारीफ इतना भर भर के किया करते थे। मैंने कोई और नहीं, आपने द ग्रेटेस्ट हीरो, मैंने कुछ नहीं और कहा, भगवान तक कहा, हमने देखा है, मैं शो देखा हूं। आप उसका जवाब तो सुन लीजिए ना। स्वामी ओम जी ने नहीं कहा, उस ओम जी ने कहा जिसको किडनैप करके इन लोगों ने धमकी दी थी कि यदि आप हमारे कथनानुसार आप डायलॉग नहीं बोलेंगे तो हम आपकी हत्या कर देंगे और हम ये दिखा देंगे बाहर कि शर्म के मारे आपने। तो आप जितने दिन रहे, मतलब आप किडनैप रहे? मैं किडनैप रहा हूँ। मुझे दवाई के नाम पर मुझे ड्रग का इंजेक्शन दिया जाता था। मेरे खाने में नशीले पदार्थ दिए जाते थे। और अभी तक मेरा सिर घूम रहा है। मेरा MRI हुआ है वहाँ पे। वहाँ 28 दिसंबर को मेरा MRI हुआ है। मेरा सिर इतना ड्रग्स से परेशान हो गया था कि एक सवाल मुझे वहाँ डॉक्टर, एक सवाल का जवाब दीजिए। आप बिग बॉस में जब रियलिटी शो में एंटर कर रहे थे, रियलिटी शो नहीं है, स्क्रिप्टेड है। आप अपने मन से गए थे या जबरदस्ती भेजा गया? देखिए, मेरे पास में पिछले साल भी ये लोग आए थे। नहीं, मुझे बताइए, आप अपने मन? मैं अपने मन से नहीं गया था। मुझे एक लालच दी गई थी, पैसे की तो दी थी, पैसा मैंने मना कर दिया। वो लालच फेमस होने की था? नहीं, मैं बचपन से फेमस हूँ। जब मैं 6 साल का था तो इंडिया गेट पे 5-5 लाख लोग मेरे दर्शन करने के लिए आते थे। लोग मुझे भगवान मानते थे। मैं बिग बॉस की वजह से नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं मेरी पॉपुलैरिटी। उस वक्त बच्चा अपने घरों में मेरा फोटो रख करके पूजा करता था, जिसका मैं विरोधी था। अपने को भगवान मानते? नहीं, बिल्कुल नहीं मानता हूँ। इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता। मैंने ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, मैंने ये कहा कि लोग मानते थे। और ये अभी आज भी वो स्थिति है। पूरे वर्ल्ड में लोग नेट से मेरा फोटो निकाल के पूजा स्थान में रख रहे हैं, जिसका मैं विरोध कर रहा हूँ। और मैं ये बयान दे रहा हूँ कि जो भी मेरा फोटो पूजा स्थान में रखेंगे, मैं उनसे नाराज होऊंगा और मैं उनको श्राप दूंगा। वो अपने घरों के पूजा स्थल से मेरा फोटो बाहर निकालें। आप बहुत दूर निकल गए। मैं बिग बॉस पे आता हूँ। आप बिग बॉस पे जाने से पहले आपको कोई खासा निर्देश दिया गया था कि आपको ये जो अजीबोगरीब हरकतें कर दी आपने किया भी? तो क्या ये परिस्थितियों के शिकार हुए?
मैं परिस्थितियों का शिकार या आपने माइंड मेकअप कर रखा था अगर फेमस होना तो ये सब करना पड़ेगा? नो, मुझे पता भी नहीं था, मैंने कभी जिंदगी में बिग बॉस शो देखा नहीं। अच्छा। मैं अपना आपसे जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, मैं ये भी नहीं दे पाऊंगा। अभी मैं न्यूज इंडिया में लाइव टेलीकास्ट मेरा हुआ है, हाँ। वो रिपीट होगा, वो भी मैं नहीं देख पाऊंगा। मेरे पास वक्त नहीं होता कि मैं ये सब देख सकूं। मैं टीवी नहीं देखता, मैं फिल्म नहीं देखता, लेकिन उसके बावजूद भी भगवान की कृपा से मैं अभी देश का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा एक्टर बन चुका हूँ। लेकिन आप बाबा के नाम से जाना जाते हैं। मैं बाबा के नाम से मैं तब भी जाना चाहूंगा। हाँ। मैं वो स्वामी हूँ। बाबा पे शूट करता है ये? हाँ, शूट करता है। अच्छा। आज के डेट में 30 करोड़ लोग मेरे फैंस हैं। अच्छा। जो किसी स्टार का नहीं है। और इसीलिए आप कभी दिन में मेरे साथ में चलिए। अच्छा। ट्रैफिक, हर जगह ट्रैफिक जाम हो रहा है, लोग सड़कों पर नाच रहे हैं मेरे नाम से। अच्छा। और वो गाना लेकर के नाच रहे हैं अपने मोबाइल में कि ओम जी फिर से बिग बॉस के घर में जाएंगे। अब आप बात सुनिए ध्यान से। जाना चाहते हैं आप फिर से? मैं हर हालत में जाना चाहता नहीं हूँ। मैं लात मार करके आया हूँ और जबरदस्ती घुसूंगा। देखिए, आपने कहा कि खबर ये भी आई कि आप अगर नहीं दोबारा गए, नहीं बुलाया गया तो हम फिनाले होने नहीं देंगे। यही बात मैं कह रहा हूँ आपको। हाँ। मैं बिग बॉस को लात मार के आया हूँ। हाँ। और जबरदस्ती अभी घुसूंगा। हाँ। 28 जनवरी को 1 लाख लोग मैं अपने साथ में लेके जाऊंगा। अच्छा। 450 होंगे बिग बॉस के कर्मचारी। अच्छा। 500 होंगे पुलिस वाले। अच्छा। मेरे जितने लोग होंगे सब लोडेड होंगे लाइसेंस रिवॉल्वर के साथ। अच्छा। उनको परमिशन सरकार से नहीं मिलेगा। आप हिंसा करने जा रहे हैं? बिल्कुल करूंगा। अच्छा। क्योंकि हमारे देवियों ने राक्षसों की हत्या की। अच्छा। कृष्ण ने कंस की हत्या की। राम ने रावण की हत्या की। मैं वंशज हूँ परशुराम का, जिन्होंने 21 बार क्षत्रिय को विहीन कर दिया राक्षसों से। देखिए, दर्शक आपको सुन रहे हैं। हाँ। तो आप ये बताइए कि आप बिग बॉस के घर के अंदर आपके साथ क्या गलत हुआ, क्या आपका क्रोध इतना बढ़ गया? मेरे साथ सिर्फ गलत ही गलत हुआ। अच्छा। मुझे बिग बॉस के घर में जा करके देखिए, जब 15 अक्टूबर को मैं गया तो वेनिटी में मुझे चाय में ड्रग्स दे करके चाय पिलाया गया। अच्छा। और उससे मेरा वो चक्कर जो मेरा शुरू हुआ तब से अभी तक ठीक नहीं हुआ है। अच्छा। सिर का चक्कर अभी भी मेरा कंटिन्यू है। और उसके बाद जब मैं पी चुका था तो मुझे ये कहा गया, सारे बिग बॉस के जितने टॉप के लोग थे, बिग बॉस के चेयरमैन, बिग बॉस के बिग बॉस के MD, CEO, सब ने मुझे ये कहा कि स्वामी जी, आप यदि हमारे कथनानुसार नहीं करेंगे एक्टिंग, हम आपकी हत्या कर देंगे और आपको हम आपके आत्महत्या दिखाएंगे। आपने शर्म के मारे आत्महत्या कर ली। लेकिन जब भगवान जगन्नाथ ने मुझे ये कहा कि आप ओम लीला कीजिए, जैसे हमने कृष्ण के रूप में कृष्ण लीला की थी, यहीं से राम राज्य की शुरुआत होगी। और वो शुरुआत हो चुकी है। आज के डेट में 40 करोड़ लोग मेरे फैंस हैं, जो 40 करोड़ आगे जाकर के वो 4 अरब बनेंगे और पूरे विश्व में राम राज्य की स्थापना मदद करेंगे। बाबा ओम जी बाबा रहे नहीं, क्योंकि वो स्टार बन गए। अब मैं आखिरी सवाल लेना चाहूंगा, क्योंकि आपने सुना दिया। आप बाबा का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? वो राजनीति की ओर जाएंगे या फिर फिल्म में? मैं शुरू से राजनीति में रहा हूँ, इंदिरा गांधी के घर में रहा हूँ। तो राजनीति में लग जाना चाह रहे हैं? नहीं, राजनीति में शुरू से हूँ। मैं किंग मेकर शुरू से हूँ। हाँ। बिग बॉस के घर में भी किंग मेकर ही था, मैं ही कैप्टन बनाता था। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि अभी 10 जनवरी को मंगलवार को 3 बजे मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। आप सभी पत्रकार आइए, मैं वहाँ पर सारा सबूत देने वाला हूँ। आप सब सादर आमंत्रित हैं। और ये मैं गारंटी देता हूँ कि मैं बिग बॉस के घर में अब उससे पहले 28 से पहले मैं सिर्फ इसलिए जाना चाहता हूँ, इसमें बिग बॉस की भलाई है, वो बच जाएंगे। मैं उससे पहले जाकर कहीं ना कहीं डायरेक्टली मतलब इनडायरेक्ट आप ये कह रहे हैं कि बिग बॉस क्राइम का घर है? 1001% क्राइम का घर है। वो कोकीन सप्लाई करते हैं। अच्छा, ठीक है। वो कोकीन सारे ड्रग्स सप्लाई करते हैं लड़कियों को, लड़कियों से वेश्यावृत्ति कराते हैं। ये सारे क्राइम का अड्डा है वो। ठीक, आपने केस दर्ज कर दिया, मैंने क्राइम ब्रांच अभी मैं सुप्रीम कोर्ट में भी लगा रहा हूँ। ठीक है, ये कितना सच है कितना सही झूठ है ये निकल करके आ जाएगा। शुक्रिया हमसे बात। और मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि इसके खिलाफ इंक्वायरी करो। ठीक है, CBI NIA इंक्वायरी बैठाओ और सलमान खान बिग बॉस के सभी लोगों को बंद करो। तो ये थे बिग बॉस 10 के प्रतियोगी महाराज ओम जी, जो कि बड़ी बेबाकी से अपनी राय रख रहे हैं और बहुत तरह का इल्जाम जो कि बिग बॉस पे लगाया आपने साफ सुना। इसी के साथ कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आदिल सिद्दीकी, डेली न्यूज ऑनलाइन।